अरे राजनीति में भविष्यवाणी मत करिए, कर्म करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होना है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पट्टा ही साफ कर देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको ऐसा हम लोग कर देंगे कि वो आगामी चुनाव भी लड़ने लायक नहीं रहेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार। हम उनसे बात करेंगे। नित्यानंद राय बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को आगामी चुनाव लड़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। स्वाभाविक है, राजनीतिक जन्म कुंडली देखते होंगे, यही लोग जन्म कुंडली देखे थे 2015 में। क्या नित्यानंद राय जी किससे जन्म कुंडली दिखवाते हैं हम नहीं जानते हैं। 2015 में अब इनको ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए कि 52 जनसभा आप ही करवाए थे प्रधानमंत्री जी से, हम मिट्टी पलीद करवा के भेज दिए। मैंने अगर हम साथ में नहीं आते, चाहे आप मेरे साथ नहीं आते तो 2017 में सत्ता नसीब नहीं होता। तो हो सकता है नित्यानंद राय जी, स्वाभाविक है परेशानी उनको होता होगा कि भाई केंद्र में मंत्री भी हैं, ना फाइल संचिका आइए नहीं करता है, तो मन के अंदर आंतरिक पीड़ा होगा कि हमको तो कोई अधिकार दिया नहीं है, सारा अधिकार तो माननीय अमित शाह जी के पास है। तो उसकी सार्वजनिक रूप से अपरोक्ष अभिव्यक्ति उन्होंने किया है कि भाई ऐसा हो जाएगा भविष्य में। तो 15 में भी यही भविष्यवाणी कर रहे थे, तो उसका नतीजा क्या निकल के आया। अरे राजनीति में भविष्यवाणी मत करिए, कर्म करिए। कर्म के बदौलत अगर बढ़िएगा तो लंबी लकीर खींचिएगा, नहीं तो पद तो मिलते रहता है, आते जाते रहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी का तारीफ किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा नित्यानंद राय कि अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनको कविता पढ़ना चाहिए कि वो इस तरह से बीजेपी को बार बार धोखा दे रहे हैं और बार बार छोड़ कर चले जाते हैं। न अटल जी के जीवन से मतलब है, न अटल जी के नीति से मतलब है। माननीय नित्यानंद राय जी माननीय मोदी जी के राजनीति के नवोदित कलाकार हैं। उनको यह स्मरण है कि नहीं, अपना इतिहास जानकारी है। किसी देश के अंदर में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीतिक मतभेद रहते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बांग्लादेश विजय के बाद दुर्गा की उपाधि दी थी। ये था हमारा राजनीतिक सहिष्णुता। हमारी यह सहिष्णुता रही है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जब यह जानकारी मिली कि अटल जी को परेशानी है स्वास्थ्य के आधार पर, तो स्थापित परंपरा के विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल जी को संदेश दिया कि आप जाकर के वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। अटल जी ने इनकार किया, उन्होंने अनुरोध किया बार बार। तब अटल जी गए तो अपने स्वास्थ्य का भी इलाज किया और हिंदी में यूएनओ में भाषण भी दिया। ये राजनीतिक सहिष्णुता का परिचायक था। आज हाल देख लीजिए इनका। अब तो आडवाणी जी, अब मुरली मनोहर जोशी जी को याद भी दिलाते हैं क्या? मार्गदर्शक मंडल वाले हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से भाजपा नए दौर में, उन्माद के दौर में है। ये भाषाई उन्माद है, राजनीतिक असहिष्णुता है, लेकिन अपने स्थापित परंपरा के विपरीत जिनको आदर्श मानते हैं आप। और अटल जी के बारे में ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राजनीति से बहुत ऊपर की चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि RJD या नहीं महागठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बिल्कुल उनका आरोप हो सकता है, क्योंकि उन्होंने घोर अन्याय किया है। जो स्थापित परंपरा थी कि भाई देश के अंदर में जो हिंदू ही है ना, दलित और पिछड़े, तो उनको जो स्कॉलरशिप मिलता था उसकी संख्या सीमित क्यों किया ये बताएं। वह यह बताएं कि जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, जिनको संविधान के तहत 10% आरक्षण दिया गया है, तो केंद्र सरकार उन परिवारों को स्कॉलरशिप, उन बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं दे रही है। तुष्टीकरण तो इसी को ना कहा जाएगा कि किसी को विशेष मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो आप मैं तो चंद उदाहरण दिया कि सामान्य रूप से जो सामान्य जाति के लोग, जो 10% आरक्षण जिनको मिला हुआ है, उनको केंद्र सरकार स्कॉलरशिप क्यों नहीं देती? उनको पढ़ने के लिए भी दीजिए। और दलित और पिछड़ों को जो स्कॉलरशिप था उसमें आपने संख्या सीमित कर दिया कि इससे ज़्यादा अगर बच्चे रहेंगे तो हम आपको नहीं देंगे, तो आप हिंदू के हैं। और बिहार तो नज़ीर है इस मामले में कि हम सामान्य जाति के लोगों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, महादलित को भी दे रहे हैं, पिछड़ा को भी दे रहे हैं, अल्पसंख्यक को भी दे रहे हैं। तो हम तो
सर्व लोगों की सेवा कर रहे हैं, और आप तो तुष्टीकरण ही कर रहे हैं कि अडानी और अंबानी को टैक्स माफ़ कर रहे हैं, किसानों का टैक्स माफ़ नहीं करते। एक अंतिम सवाल होगा, जिस तरह से आगामी 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें राम मंदिर का बात हो रहा है कि राम मंदिर से पूजा हो जाएगा, 24 से पहले हो जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? 2024 का तैयारी बीजेपी इस तरह अरे से। बीजेपी तो क्या कहेगा, बीजेपी क्या 15 लाख रुपया खत्म दे दिए, बेचारा नहीं ना बोल पाएगा भाई, सबका खाता जाम हो गया। सिलेंडर गैस वाला कहेगा कि अब सब्सिडी दे रहे हैं, अभी भी नहीं बोल पाएंगे। अब इनके पास यह भी नहीं बोलने का है रोजगार का मामला। और हम तो सीताराम की धरती बिहार है, सीताराम का, तो माँ जगत जननी सीता के प्रति अन्याय क्यों किया आपने, यह भी सवाल जवाब दीजिए। अरे भगवान राम जैसा का मंदिर तो जगह जगह है, लेकिन भरत जैसा भाई नहीं मिलता, तो भरत का मंदिर क्यों नहीं, यह भी यक्ष प्रश्न खड़ा है। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 24 के साथ नमस्कार।